आने वाले विधानसभा इलेक्शन के चलते आज मालेगांव में सभी पत्रकार बंधुओं की एक मीटिंग का नियोजन किया गया था। उसके चलते पुलिस ऑफिसर और निवडणूक विभाग के अधिकारी इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसमें हमने कुछ चीज़ें सभी पत्रकारों को बताई है। उसके चलते हम सभी आवाम को भी कुछ बातें बताना ज़रूरी समझते हैं। उसमें पहले तो है जैसे इलेक्शन का जो भी ड्यूरेशन है, उसका जो कालावधि है, उसके दरमियान अभी आचार संहिता चालू है। आचार संहिता के अंतर्गत जो भी चीज़ें मनाही की गई है, वो जो भी जिससे वो चीज़ें हो जाएगी तो उनके ऊपर आचार संहिता के चलते कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी पथक और सभी प्रशासकीय विभाग अपने अपने काम उन्होंने शुरू कर दिया है। हम लोगों से, राजकीय पक्षों से और सभी आवाम से यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो आने वाले कार्यकाल है आचार संहिता के दौरान का, उसके दरमियान जो भी मियाद टाइम रखी गई है प्रचार करने की, अपना होटल बाकी आस्थापना ये चालू रखने की जो भी टाइमिंग है उसको आप सब लोग तवज्जो करेंगे। और तो और जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग गलत तरीके से जो बयानबाजी हो, वीडियो डालना हो, किसी दूसरे के बारे में गलत सलत बोलना हो, किसी की धार्मिक और जातीय भावनाओं को दुखाने के पोस्ट चलाए जाएंगे, इनके ऊपर भी हमारी तरफ से सख्त कानूनन कार्रवाई की जाने वाली है। अभी जैसे आचार संहिता के दौरान देखा जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे लेते हैं, कोई सभा का आयोजन करते हैं, तो उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के सभी परमिशंस तुरंत लेके रखना ज़रूरी है। उससे प्रशासन को भी सहूलियत रहेगी और जो भी उनका कामकाज है प्रचार का, वो भी ठीक से बना रहेगा। उसी के चलते जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कार्यकर्ता है उनको भी मैं ये बातें बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इलेक्शन के दौरान जो चीज़ अपने को पता नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसके बारे में वो पहले मालूमात कर ले और उसके बाद ही उसके चलते जो भी निज़ाम रखा गया है कायदे कानून का, उसको उन्होंने उसका पालन करना है। और कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मान के गलियों में, गली कूचों में अपने अपने लेवल पे कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रचार कर रहे हैं, ये भी गलत है। जिसे मालूमात मिलेगी हम वहाँ पे टीम भेजेंगे। अगर उसमें कुछ बेकायदेसर ध्यान में आ गया तो तुरंत उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे कामों के लिए कभी कभी बच्चे और औरतों को भी आगे करके उनसे ये काम करवा लिया जा रहा है। अभी वो काम अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं बोलूँगा, मगर वो कायदेशीर परमिशन लिए वाला ऐसा काम करना हर किसी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ये भी कुछ मालूमात आगे आ रही है कि जैसे कोई फार्म हाउस है, किसी का कोई बंगला है, किसी का कोई लॉन्स है, वहाँ पे गलत तरीके से लोगों को बुला के उसकी मालूमात निवडणूक विभाग को न देते हुए वहाँ पे अगर कुछ बेकायदेसर काम चलने की कोई मालूमात आते ही है तो उनके ऊपर भी हमारे जो भी पथक हमने गठित किए हैं उनको भेज के कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इसके लिए भी मैं सभी को पहले से आगाह करना चाहता हूँ। और ये जैसे आचार संहिता लगी है तब से जो पुलिस महकमा है, प्रशासकीय अधिकारी है, उनके अलग अलग पथक है, उन्होंने अपनी जो कार्रवाई है जैसे फ्लाइंग स्क्वाड है, SST टीम है, इनका भी पूरा निज़ाम रखा गया है। उसके चलते कुछ कार्रवाइयाँ हमारी तरफ से हुई है और हमको लोगों से मालूमात भी मिल रही है। हमारे जो गोपनीय मालूमात निकालने का जो तरीका रहता है उससे भी हम पूरी तरह से मालूमात निकल रहे हैं। उसके चलते हाल ही के दिनों में आयशा नगर पुलिस स्टेशन हो, मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन हो, मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन हो, छावनी हो, ऐसे सभी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जैसे बेकायदेशीर दारू है, कोई वेपन्स है, बंदूक है, तलवार है और जैसे कोई गुटखा है, ऐसी सब चीज़ों की जैसे मालूमात मिल रही है वैसी कार्रवाइयाँ तुरंत तरीके से की जा रही है। और ये अभी आगे और चालू ही रहेगा।
इसमें जैसे आपको देखने को मिलेगा कि हमने कोमिंग ऑपरेशन 2 दिन पहले लिया था, तब पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में रात को जो कार्रवाई हुई उसमें एक बंदूक और एक वेपन भी हमको मिला था। ऐसी जो भी आगे कोमिंग ऑपरेशन हो, नाकाबंदी हो, पुलिस की तरफ से गाड़ियों की तपासनी हो, जो कोई ऑल आउट ऑपरेशन के तहत पुलिस किसी गुनहगारों के घरों तक किसी कॉलोनी में जाएगी, तो आप लोगों को भी हमारा आह्वान है कि आपके अगर पास कुछ मालूमात आती है तो वो भी पुलिस से तुरंत आपने शेयर करना है, और उसके लिए तुरंत कार्रवाई हमारी तरफ से ज़रूर की जाने वाली है। जैसे पहले भी मैंने बोला है कि ये आचार संहिता के कार्यकाल में बाहर की टीमें भी हमने इसमें लगवाई है, जैसे एलसीबी की टीम है, बाकी कोई स्क्वाड्स है, हमारे जो मुखबिर का जो हमारा निज़ाम रहता है वो सब हमने अभी एक्टिव मोड पे कर दिया है, और सभी मालूमात जैसे अभी और आगे बढ़ती जाएंगी वैसे कार्रवाइयाँ की जाने वाली है। सोशल मीडिया के लिए मैं एक बात और ख़ास तौर से बोलूँगा कि कोई अपने इंस्टाग्राम पे, चैनल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे गलत तरीके से पोस्ट तो नहीं डाल रहा है, डाला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई है और आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें ऐसा देखा गया है कि कोई राजकीय व्यक्ति के चेहरा, उनका नाम, किसी धार्मिक व्यक्ति का चेहरा, नाम लगा के झूठी फेक आईडी बना के कुछ हम डाल देंगे तो कानून हम तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा कुछ लोगों का नज़रिया बन गया था। तो इसमें साइबर क्राइम जो हमारी ब्रांच है उसके भी हमने ख़ास 2 लोगों को मालेगांव के लिए रखा है, वो भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोगों को बुला के तुरंत तलब करके उनसे जो भी गलत बात अगर हुई है तो उसके लिए उनको तुरंत ताकीद दी गई है, और जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बन सकती थी उनके ऊपर एफआईआर भी दाखिल हुआ है। तो ये सब चीज़ों का कुल मिला के ये है कि आचार संहिता के दौरान जो भी अपने देश का संविधान है, जो भी अपने देश का निवडणूक आयोग है, जो भी अपने देश में कायदे का अमल है, उसको आप सब लोगों ने पीछे माजी में भी तवज्जो रखा है, और आने वाले कार्यकाल में भी आपसे ये छोटी बड़ी गलतियाँ न हो ये इसके लिए हम ये सब आपके लिए सुझाव दे रहे हैं। इसके ऊपर भी किसी से कुछ गलती हो जाती है तो कानून और वो संबंधित व्यक्ति अपना अपना काम उसके लिए चलता रहेगा, उसके ऊपर हमने पैनी नज़र रखी हुई है। और जैसे नया कानून जैसे आया है 1 जुलाई 2024 से, बड़े जो 3 अपने कानून थे उसमें कुछ बदलाव लाके जो लाए गए हैं, उसके अंतर्गत एक बदलाव ऐसा है कि चैप्टर केस चलाने का अधिकार पहले महसूल विभाग के अधिकारियों को था, अभी वो बरकरार है, और एडिशनल एसपी और एसपी साहब इनको भी ये अधिकार दिए गए हैं। उसके तहत अभी जैसे हमने कुछ जो लिस्ट बनवाई है, कुछ लोगों के नाम उसमें जैसे कि कम उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने वेपन्स के गुने में उनको हमने अरेस्ट किया था, और जैसे कोई 1 से ज़्यादा गुने उनके ऊपर दाखिल है, जो महिला और बच्चों के गुने में सीरियस गुने में आरोपी है, ऐसे कुछ लोगों की अलग लिस्ट बनवा के उनके चैप्टर केस एडिशनल एसपी ऑफिस में हम वो चलवा रहे हैं। तो उसके मद्देनज़र भी इलेक्शन के कार्यकाल में और उसके बाद भी वो लोगों से कोई गलतियां ना हो, वो लोगों से दोबारा गुनाह ना हो, उसके लिए उनको बॉन्ड उनसे लिखवा के लेना, उनके जो भी जिम्मेदार लोग हैं, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई गांव में उनको मानने वाले प्रतिष्ठित आदमी हो, उन लोगों को भी बुलवा के उनसे उनके बॉन्ड लिए जा रहे हैं। कुल मिला के ये सब कामों के तहत हमको पूरा खातिरी है कि जैसे बाहर से अपने तरफ आईटीबीपी का पुलिस फोर्स आया है और आगे भी चल के सीआरपीएफ के लोग आने वाले हैं, तो ये उनका रूट मार्च, पेट्रोलिंग ये इसलिए है कि अच्छे लोगों को ये विश्वास आए कि अच्छे तरीके से सब माहौल है, और पुलिस और सब निवडणूक प्रशासन इनके तरफ से कोई भी भयमुक्त, सब अपने जो इलेक्शन का कामकाज है वो भयमुक्त रहेगा। किसी को कोई दबाव में, किसी के डर में, खौफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए पूरे इंतजाम हमने अभी तक करके रखे हैं और इसमें और आगे इजाफा ही होने वाला है। कुल मिला के आप सभी लोगों से हमारी अपेक्षा है कि आप सब लोग ये गांव का जो अमन है, ये गांव ने जो अमन का रास्ता पकड़ा है वो रास्ते को हमको छोड़ना नहीं है, वो रास्ते से हट के हमको कोई बरखिलाफ एक्शन काम नहीं करना है। और जैसे जिम्मेदार लोगों ने हर बार पुलिस को, प्रशासन को
बार बार मालूमात दे के कुछ बातों के लिए सुझाव दे के बार बार मदद की है। ऐसी ही मदद सहकार्य हमको अपेक्षित है। और जो लोग ये चीज़ें मानेंगे नहीं, उनके लिए हम हमारी तरफ से कानूनी कार्रवाई तुरंत करके उनके ऊपर एक्शन कर लेंगे। तो वो लोग भी अभी से खबरदार रहे। उनको भी मैं यहाँ से वार्निंग देता हूँ कि गांव का अमन बिगड़ाने के लिए वो अगर कहीं पे मुझे दिखे तो उनको हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। उनके ऊपर कड़क कानूनी कार्रवाई तुरंत हम जरूर करने वाले हैं। सर गुना दाखिल हुआ है क्या आचार संहिता का भंग? वो मैं आपको प्रेस नोट में दे दूँ।